Hey guys, how are all of you? A very good afternoon to all of you. क्यों चौक गए ना? कैसा लग रहा है ये जान के कि नीट पीजी रिजल्ट्स नेक्स्ट मंडे आउट होने वाले हैं? दैट इज़ 18th of August. 18th of August इज़ द मोस्ट प्रिडिक्टेड डेट कि नीट पीजी रिजल्ट्स आउट होंगे, बिकॉज वी नो कि नीट एफएमजी रिजल्ट्स अभी रिसेंटली आउट हुए हैं. एफएमजी रिजल्ट्स हैव बीन आउट रिसेंटली, तो अभी ड्यू टू ऑल दीज हॉलीडेज विच केम इन बिटवीन, द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डेट इज़ ओनली मंडे, दैट इज़ योर नेक्स्ट वीकेंड. तो कैसा लग रहा है जान के? क्विकली टेल मी इन कमेंट्स की आर यू गाइज एक्साइटेड और एंशियस about the results, what is happening with all of your lives. ठीक है, तो we'll discuss about it later in the comments also. Keep them going. And moving forward, I'll like to discuss the NEET PG 2025 expected cutoff and expected counseling timelines. Here all the analysis and dates would be covered. Okay, so your exam overview. Exam was conducted 2 weeks ago, and overall it is slightly easier than 2024. अभी हम रिसेंटली काफ़ी सुन रहे थे ऑन यूट्यूब एंड वेरियस अदर प्लेटफॉर्म्स की एग्ज़ाम मॉडरेट टू ईजी था, बट रिसेंटली मैनी पीपल आर गिविंग इट रिव्यूइंग इट एज कि ठीक है, इट वॉज स्लाइटली ईजियर ओनली बिकॉज मोर डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे. काफ़ी सारे तो रिपीटेड PYQs थे, जैसे कि वो वाला सर्विक्स कैंसर का 3B, इट वॉज ऑल्सो आर रिपीटेड PYQ ओनली. तो ऐसा था. बहुत सारे क्लिनिकल थे, बहुत सारे बज़वर्ड्स थे. टैंजियस डिजीज़ का डायरेक्टली फ़ोटो देख के समझ आ रहा था, एंड ऑल दोज थिंग्स. तो कंपटीशन विल स्टिल बी हाई. क्योंकि भैया हर साल तो कंपटीशन बढ़ता ही है, एंड द नंबर ऑफ ड्रॉपर्स इंक्रीज ऑल एवरी ईयर. तो कंपटीशन इज स्टिल गोना बी हाई. कट ऑफ इंक्रीज हो सकता है. तो लास्ट ईयर क्या था कि 2024 में वी कैन सी फ्रॉम हेयर कि 291 मार्क्स विच वॉज द 50th परसेंटाइल वॉज द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया. तो इस ईयर इट कैन राइज बाय 8 to 12 मार्क्स. तो 8 to 12 मार्क्स से इंक्रीज हो सकता है बिकॉज ऑफ द ईजियर पेपर. Okay, and cutoffs in the reserved categories can also see a slight rise. Branch allocation depends on rank, seat matrix and state quota. अब हम इसको नीट पीजी 2024 के कट ऑफ से कंपेयर कर सकते हैं. नीट पीजी 2024 के कट ऑफ से हम देख सकते हैं कि अंडर 1000 रैंक लाने के लिए यू नीडेड 640 मार्क्स. ठीक है, 640 मार्क्स हम लाए थे, तो लाइक अंडर 1000 रैंक आ रही थी लास्ट ईयर. एंड अंडर 5000 के लिए अराउंड 600 मार्क्स वर नीडेड. तो ये क्राइटेरिया स्लाइटली इंक्रीज हो सकता है इस साल बाय 8 to 12 मार्क्स. ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल का क्या है? इस साल अंडर 1000 रैंक लाने के लिए यू विल नीड लाइक मोर देन 650 करेक्ट्स, नहीं 650 मार्क्स. ओके, मोर देन 650 मार्क्स इज व्हाट वुड बी रिक्वायर्ड दिस ईयर अंडर 1000 रैंक लाने के लिए. ओके, तो अगर लाइक बिलो अबव दिस है, अबव 450 है, तो यू विल बी इन अ रेंज ऑफ 20,000 to 35,000 रैंक. Now the factors affecting the cutoff are very clear to all of us कि competition हर साल बढ़ रहा है. हर साल सेम नंबर पे, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन पे, सेम नंबर ऑफ करेक्ट्स पे रैंक इंक्रीज ही होती है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग लाइक awareness among all the students, all the coaching platforms, TNDs that are available nowadays. उसके बाद ईजियर पेपर, उसके बाद मोर नंबर ऑफ रिपीट कैंडिडेट्स. बहुत सारे लोग होते हैं जो पहले तो छोड़ देते थे MBBS के बाद, PG प्रेप नहीं करते थे, बट नाउ पीपल आर ड्रॉपिंग, टेकिंग अनदर ईयर फॉर प्रिपरेशन, सो दे आर मोर एक्सपीरियंस्ड दैन द फ्रेशर्स हु आर इंटर्न्स. ओके, सो द ओवरऑल कट ऑफ गोज अप. नाउ द एक्सपेक्टेड काउंसलिंग टाइमलाइन. काउंसलिंग तो जल्दी लेट अगस्त से स्टार्ट कर देंगे टू अर्ली सितंबर. उसके बाद 1-2 हफ्ते बाद अक्टूबर में सेकेंड राउंड होगा. तो ऑल दीज थिंग्स विल गो अकॉर्डिंग टू दिस टाइम लाइन, बट कुछ कह नहीं सकते इनका बिकॉज देयर स्लाइट डिले माइट बी पॉसिबल, बिकॉज हमेशा ऐसा होता है हर साल. वी सी दिस. Now the advice that I want to give you all guys after your exams are over, तो यही होता है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो. कर्म हम कर चुके हैं,
कर्म कर चुके हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, अब बस वेट कर सकते हैं रिजल्ट का पेशेंटली। कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा ओवर थिंक करने का, एंग्शियस होने का एंड ऑल दोज थिंग्स। जो भी करना था अभी तक, जो भी करने का मन था उससे मतलब वो करो, परस्यू योर हॉबीज़, रिलैक्स करो, रिकवर करो, स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली। एनजाइटी को थोड़ा सा अवॉइड करो, रैंक प्रोडिक्शन ज़्यादा मत करो, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस में डिस्क्रिपेंसीज होती हैं ऑलरेडी, कि हमने देखा कि ये क्वेश्चन हमारा सही है बट दैट माइट बी अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, तो उसके बाद उन्होंने क्या आंसर माना उसका, दैट माइट बी डिफरेंट, तो दैट अफेक्ट्स योर रैंक इन द लॉन्ग रन। तो वो डिस्क्रिपेंसीज होती हैं थोड़ी सी वहाँ पे, व्हाट वी सी इन दीज अनऑफिशियल PDFs और वहाँ पे जो एक्चुअल आंसर होता है। तो इस वजह से अवॉइड करो ये सब चीज़ें, जस्ट रिलैक्स टिल नाउ व्हाट टू डू टिल रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स तक क्या करना है, चिल करना है विदाउट लूजिंग फोकस। अब इसमें क्या करना है हमें कि हम फोकस नहीं लूज़ कर सकते इस टाइम पे, बिकॉज वी नेवर नो कि हमें कौन सी कोई ब्रांच चाहिए थी, तो उतनी एक्सपेक्टेड रैंक नहीं आ रही है यहाँ पे, तो वी मे हैव टू टेक अ ड्रॉप और वी मे हैव टू अपीयर फॉर I9 नवंबर। तो I9 नवंबर के लिए इस समय प्रिपेयर करने का अच्छा टाइम है। Okay, so you can just sleep well, eat well, exercise. This is your last break for residency. Oh my god, so excited ki if you get a seat, if you get a decent branch which you desire till now, so this is your last break before residency, so you must be very excited right now. जो लोगों का भी मतलब expected rank आएगी या whatever, so many congratulations to you all guys, because very less time is left for the results to be declared now if your exam didn't go well, ठीक है, अब इस टॉपिक पे भी बात कर लेते हैं, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, कि अगर एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं। तो देन डोंट लूज़ योर मोमेंटम। 1 to 2 hours तो डेली हम पढ़ ही सकते हैं ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स। अब हमें पता है कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने के लिए विच सब्जेक्ट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, यू कैन फोकस ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर सब्जेक्ट्स लाइक एनाटमी, पैथ एंड योर मेडिसिन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे कवर हो जाते हैं, जो कि मतलब पीडिया में भी कवर हो जाते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, पैथ अच्छे से पढ़ सकते हैं, फिर फार्मा अच्छे से पढ़ सकते हैं। फार्मा बहुत सारे लोगों की वीक होती है, एनाटमी बहुत सारे लोगों की वीक होती है, बिकॉज like there are many things that we have to learn there and it takes a lot of time। तो वीकर सब्जेक्ट्स पे इस समय फोकस कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली हमें टाइम नहीं मिलता इतना ज़्यादा किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को टाइम देने का। तो इस समय वो अच्छा टाइम है कि आप यू कैन फोकस ऑन योर वीकर सब्जेक्ट्स, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू गिव यू दैट एज, इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू गिव यू दैट फाउंडेशन इफ़ यू हैव कवर्ड योर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर पैराक्लिनिकल सब्जेक्ट्स वेल। So don't lose hope right now, just be on a track थोड़ा बहुत okay, give 1 to 2 hours of your daily to your academics, तो सही रहेगा थोड़ा सा। Okay, now final advice, don't stress about the ranks right now। ईजियर एग्ज़ाम है तो फिर कट ऑफ हाई होगी, तो मेंटली प्रिपेयर रहो उस चीज़ के लिए, बिकॉज इवन इफ नहीं भी रहती है, 2-4 मार्क्स से रहती है, 5 मार्क्स से रहती है, तो देन यू आर ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर ना, तो तुम्हें इतना डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। बेसिकली हम क्यों कह रहे हैं ये चीज़ बार बार, ताकि तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट ना हो, तुम मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, तो तुम लाइक यू विल बी देन कि हाँ ठीक है मुझे तो पता ही था, इतना तो रहता ही है, थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन तो हर साल रहेगा ही ना, बिकॉज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ ड्रॉपर्स आर increasing every day। So now just stay calm, stay informed, trust your preparation, सब trust करो, everything will be happening for good only। और जितनी तुमने मेहनत करी है उसका हमेशा रिजल्ट मिलता है। it might be delayed but it is never denied। okay, so just trust your preparation and your destiny is with you। You're destined to be successful। And results might be delayed but never denied to those who have worked hard। Worked hard। Results might be delayed
but never denied. Okay, so these are my final words to you right now for today, and all the best for your results. ठीक है, subscribe my channel for further NEET PG INI-CET updates. I have posted part 1 of the important topics for INI-CET, और मैं आगे भी पोस्ट करती रहूँगी. The part 2 of important topics for INI-CET would be available very very soon, so stay tuned. Okay, this is going to be available very very soon, so stay tuned and just click on the bell icon and subscribe for my channel for more updates. I'll be seeing you soon. Okay, tada, bye bye and take care.